बोलो हम करा तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। हेमंत भाई, लोगों का कहना है कि आप माला पहन के ही रात को सोते थे ताकि पता नहीं कब उठ के जाना पड़ जाए। देखिए भाई, ये तो स्वाभाविक सी बात है। माला वगैरह तो कर कौन पैर के सोएगा। पर दूसरी बात ये है कि भाई अगर कोई आदमी को किसी को ऐसा लगता भी है तो उसको राजी रहने दो ना आप। ऐसा कुछ नहीं, ये सब एक झूठे होते। बाकी स्वाभाविक सी बात है, कौन माला पैर के सोएगा। वो तो जनता जनार्दन का जहाँ प्यार आशीर्वाद मिलता था वो जनता जनार्दन अपनी श्रद्धा भाव से अपने डाल देती थी। नेताजी, मेरा अगला सवाल है, जिन भाइयों की शादी नहीं हुई है यानी कि रनवे हैं, उनके लिए आप क्या प्रयास करेंगे ताकि उनकी शादी हो जाए? देखिए बड़े भाई, अपन तो प्रयास यही है कि भाई अपना काबू चलेगा और अपने हर तरीके से रहेगी तो अपन तो सबके लाके छोड़ेंगे। किसी के क्यों? क्योंकि ये भी एक समाज के गृहस्थ की एक बहुत बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं इनका योगदान रहता है, चाहे वंश बेल के हिसाब से लगा लो या और किसी के हिसाब से। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, और बाकी ये सवाल तो आपका आप खुद ही जानते हो कि ये तो घर के जो बड़े मुखिया होते हैं वो करते हैं, वो ही फैसले लेते हैं। और हम तो एक जन सेवक है, हमारी तरफ से अगर फिर कहीं अगर हमारे पास सरकार में ऐसा कुछ होगा तो मेरा काबू चलेगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, निश्चित तौर पे किसी को नहीं वो किया जाएगा, सबके लाके छोड़ी जाएगी, टेंशन मत लो। नेताजी, अब तो माड़ा उड़ा उतार रखी सब तो तक फुर्सत मिल गई हैगी। देखो बड़े भाई, फुर्सत तो अभी भी नहीं मिली है क्योंकि संघर्ष जारी है। और कल परसों आपको पता ही है, ये कल का ये ऐलान हो ही जाएगा आजादी का। तो इसलिए संघर्ष जारी है। नेताजी, बदलाव तो आया है आप में, देखने में, बोली में, चाल ढाल में, कुर्ता पजामा में, ये चीजें चेंज तो हुई हैं, क्या राज है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये चेंज वगैरह तो बात ऐसी है कि अब समय के साथ साथ सब कुछ बदलाव करना पड़ता है। नेताजी, चुनाव खत्म हो गए हैं, तो अभी आपको क्या लगता है कि आप कितने वोटों का अंतर रह सकता है हार जीत में, और आपका क्या आकलन है अभी? देखिए बड़े भाई, ऐसा कुछ नहीं है, जीत जनता जनार्दन की है और जनता जनार्दन के लिए मैंने ये चुनाव लड़ा है। बाकी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मेरी खुद की कोई पर्सनल और घर की अकेले की लड़ाई है नहीं। ये तो 36 बिरादरी की जनता जनार्दन की, मेरे बहरोड की माताएं बहनें, नौजवान युवा, किसान बुजुर्गों के सबके हक अधिकार की लड़ाई है। उनके उज्जवल भविष्य की लड़ाई है। अगर वो अपना एक वोट अपने हक के लिए अपनी सही जगह उसका सदुपयोग करेंगे तो इन्हें 5 साल उनका उज्जवल भविष्य होगा, उनका 5 साल सब कुछ चौमुखी विकास होगा। नेताजी, अगर आपको सेवा का मौका मिलता है तो महिलाओं के लिए स्पेशल क्या करोगे जो कोई नेता और नहीं कर पाया? देखिए, अगर ऐसा होता है तो माताओं बहनों के लिए तो बहुत बड़े कड़े स्तर पर उनके लिए हर जगह, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में उनके लिए चहुमुखी विकास के लिए जो हमें नए नए आयाम और जो उनके लिए सुविधाएं करनी होगी वो जरूर से जरूर सबसे पहला काम ये रहेगा। और जैसे माताएं बहनें आज जो खुलेआम नहीं डोल पा रही है इन 75 सालों में, जो कहीं ना कहीं घुटन महसूस कर रही है, मेरी बहनें जो बेचारी की कहीं जगह बाजार में, स्कूल में, कहीं मतलब खुलेआम नहीं डोलती है, कोई गुंडों का डर, कहीं मंचलों का डर। तो एंड का ताबीज़ तो मैं ऐसा कर दूँगा, अगर माताओं बहनों की तरफ किसी प्रकार का को करने की सोच भी ली ना, तो उसका इलाज इतना खतरनाक होएगा कि आदमी वो जीवन में नहीं सोच पाएगा। नेताजी, देखा जाए तो आजकल पति पत्नी में झगड़े अक्सर बढ़ गए हैं, तो ये क्या कारण है? प्यार बना रहे, क्या करना होगा ऐसा, ये आप विशेष क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, विशेष यही है, ये झगड़े की कारण तो क्या है, कहीं न कहीं हमारे जो आज ये भ्रष्ट नेता है, यही है सबसे बड़ी कारण तो। क्यों आज आप देख रहे हो चुनावों के टाइम में ये डोल रहे हैं। अब किसी को ये, अगर हम किसी ब बेचारे नौजवान युवा या किसी रोज़गार करने वाले आदमी को अगर ये कहीं न कहीं उनको शराब वग़ैरह पिलाते हैं, तो वो शराब पी के घर जाएगा, निश्चित तौर पे घर खराब होगा, हर तरीके से कहीं न कहीं और गलत बातें होंगी या कोई और गलत व्यवहार होगा। हेमंत भाई, सुनने में आया था कि आपको कुछ लोगों ने धमकियाँ दी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है? मेरे बड़े भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है। और देखो मैं अगर कहना चाहूँगा, अगर जनता माता के लिए, मेरे बहरोड की 36 बिरादरी के लिए अगर ये धमकियाँ मुझे मिलती है या और भी कुछ मुकदमेबाजी होती है तो ये मेरे लिए उनके सम्मान का एक मेडल होगा। क्योंकि जनता के लिए जो मुझे वो होगा तो मैं उसे उसको भी भुगतूंगा। बाकी ऐसा जनसंघर्ष कोई नहीं कर सकता है। और ये कायराना हरकत इन भ्रष्ट नेताओं के, जो मंत्रियों के जो चमचे हैं, इन्होंने ये एक निंदनीय हरकत की है, जिसमें कहीं न कहीं प्रशासन भी दबाव झेल रहा है। वरना ऐसी आपको पता है कि प्रशासन 1 मिनट में हर चीज़ का तोड़ काटता है, लेकिन प्रशासन भी सिर्फ़ बड़े आदमी के रसूखदारों के सिर्फ़ ब काम करता है। बाकी आम आदमी की प्रशासन कहीं संतुष्टि सहयोग नहीं करता है। नेताजी, कल काउंटिंग होने वाली है,
तो आपको क्या लगता है कि आप जीतोगे या हारोगे? देखिए, मेरी तो मैं ये तो जनता माता का फ़ैसला है, छत्तीस बिरादरी का फ़ैसला है। बाकी मैं उनकी आवाज़ के हिसाब से ये कह रहा हूँ कि जीत जनता जनार्दन की बहुत 80,000 प्लस वोटों से और बहुत बड़ी जीत है और ये जनता की जीत है और मैं अगर जो जनता माता जो भी स फ़ैसला लेगी, वो मैं ससम्मान स्वीकार करूँगा। लोगों का कहना है नेताजी कि हेमंत भाई 2-3 हज़ार में सिमट जाएगा। तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लोगों को तो वो लोग ही कह रहे हैं, जो उन भ्रष्ट पार्टियों से बिके हुए हैं, कहीं न कहीं उनका माल खा के उनकी ज़ुबान नहीं बोल रहे हैं। बाकी उनकी कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि वो क्या फैसला तय करेंगे? उनके एक वोट से कुछ थोड़ी ना धरती हिलने वाली। जनता जनार्दन की 36 बिरादरी है, वोट की ताकत तो उनकी है, वो करके दिखाएगी उनको फैसला। हेमंत भाई, अगर आपकी हार हो जाती है, तो आगे का क्या रहेगा आपका? देखिए, हमारी अगर इस चीज़ में कोई वो नहीं है, ये तो एक हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सुख है, दुःख है, हार है, जीत है, तो ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हमने तो जनता माता के लिए संघर्ष किया है, अगर जनता माता को उसमें भी हार लगती है, तो हम तो उसको भी जीत मान के हमारे सह-सम्मान स्वीकार करेंगे। नेताजी ये सच्चाई है कि आपने लोगों के दिलों में काफ़ी जगह बना ली है। तो ये जगह आगे बरकरार कैसे रखोगे? देखिए, ये बरकरार ये है जब हम उनके साथ हम अब एक बात बताऊँ मैंने तो मेरे तन, मन, धन से सब तरीके से मैंने तो मेरी जान तक न्योछावर कर रखी है जनता माता के लिए। तो इसी प्रकार हम आगे भी निस्वार्थ भाव से जनता माता की सेवा करेंगे और फिर दूसरी बात एक बात बताऊँ ना मेरा कोई परिवार मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा तो 36 बिरादरी बहरोड की जनता जनार्दन माताएँ, बहनें, नौजवान, युवा, किसान, बुजुर्ग ये है मेरा परिवार। तो मैं तो इनके लिए कर सकता हूँ। और भ्रष्ट नेताओं के तो आप देख रहे हो परिवार है, बच्चे हैं, उनको तो उनकी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, उनका खर्चा है, उनका ही वो भोपा नहीं भरेगा, तो जनता की वो कहाँ से सुनेंगे? इसलिए मैं तो जनसेवक हूँ, मुझे जनता माता मेरा परिवार है और उसके लिए ये संघर्ष कर रहा हूँ। उन्हीं को ये सब कुछ उनके चहुमुखी विकास के लिए मुझे उनको देना है, तो ये जनता माता जो फैसला लेगी मैं उसे स्वीकार करूँगा। हेमंत भाई, लोग ये जानना चाह रहे हैं, जब चुनावी जनसभाएँ आप करते थे, चुनाव का टाइम था, तो आप कितने बजे उठते थे? कितने बजे सोते थे? खाना कब खाते थे? खाते भी थे या नहीं खाते थे? बताइए आपका रूटीन क्या रहा था? देखिए बड़े भाई, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं तो अब जैसे जन सुनवाइयाँ चलती थी, तो वो रात को 2-2 बजे तक तो जन सुनवाइयाँ चलती। फिर हर जगह फ़ोन वगैरह सब अटेंड जन समस्या का समाधान भी करना पड़ता था। तो जैसे ही 2 ढाई बजे रात को मैं अपने कार्यालय पे पहुँचता था, उसके बाद में 1 डेढ़ 2 घंटे मेरे को जैसे फ्रेश होके नहाने-धोने का समय लग जाता था। वही साढ़े 5 बजे मैं फिर चला जाता था, तो मैं नींद वगैरह तो मैंने चुनाव तो मैंने ली ही नहीं। और बाकी खाने की बात ऐसी है कि खाने की तो जहाँ मैंने अगर कुछ भगवान ने जैसे अब जो दे दिया, जो हमें मिला, वो हमने खा लिया। आपने कहा कि मैं वकील हूँ, तो आपको मौका मिलता है, तो वकीलों के लिए स्पेशल क्या करोगे? सुविधा आज तो आप देख ले कोई सुविधा ही नहीं है। माटी उड़ती है, धूल और ये होता है और सब कुछ गंदगी का ढेर है। मैं तो वादा कर रहा हूँ इतनी अच्छी सुविधाएँ की जाएँगी, जैसे अच्छे-अच्छे उनके चैम्बर स्वच्छ बनाए जाएँगे, एसी वाले कमरे काँच के शीशे के में वो उनके लिए अच्छी उनकी पर्सनल सुविधाएँ होंगी और लिफ्ट तक ऐसी व्यवस्था की जाएँगी कि वकील साथी कोर्ट परिसर में घुसने के बाद में एक खटका दबाएगा, सीधा अपने चैम्बर में पहुँचेगा। उसके बाद में अपने अदालत में जो भी न्याय का जनता माता के हक अधिकार के लिए सच्चाई की सेवा है, वो अपने काम करेगा और पिताजी वकीलों का देखा जाता है तो एक एक पक्ष का पैरवी करते हैं तो दूसरा पक्ष कहीं न कहीं नाराज़ हो जाता है, तो खतरा ही बना रहता है। तो उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? ये मेरे भाई इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको पता है, आज तो कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कभी भी वकील साथी के साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। लेकिन मैं तो उनको ऐसी Y+Z+ श्रेणी सुरक्षा मिलेगी कि वकील साथी अधिवक्ता के तरफ किसी ने हाथ उठा दिया तो उसको सज़ाएँ बहुत बड़ी कठिन कड़ी से कड़ी क कार्रवाई की सज़ा दी जाएगी और मतलब जो भी कानून में उसके खिलाफ जो भी प्रावधान है सबको अमल में लाया जाएगा। वकीलों की तो बात हो गई, अपन बात कर लेते हैं पुलिस प्रशासन की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनकी भी यहाँ आवास की, तो यहाँ भी उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो थोड़ा-सा यही बता पुलिस वालों के आप उन पक्ष में क्या करोगे आप? देखिए, आज तो आपको पता है कि पुलिस प्रशासन आपको पता है मैं क्या कहूँगा चच्चा बच्चा ही कह देगा कि प्रशासन हर तरीके से पुलिस बोले पुलिस तो बहुत वो चीज़ है। तो इसलिए मैं ये विचारधारा बदलना चाहता हूँ। हम तो पुलिस का सम्मान करते हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो जनता जनार्दन का एक रक्षक है। इसलिए हम हर तरीके से उनका सह-सम्मान करते हैं और हमारे राज्य में इनको फुल
उनको वो ताकत दी जाएगी, ये नहीं किसी के दबाव में रहेंगे, निष्पक्ष न्यायिक कार्रवाई करेंगे, इनके लिए बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे आवास सुविधा करवाएँगे, इनके बच्चों के लिए उज्ज्वल भविष्य करवाएँगे, इनके लिए हर तरीके की जो सुविधाएँ होती है, आज आप देख रहे हो प्रशासन वैसे प्रशासन अपनी ड्यूटी तो करता है, लेकिन वो ड्यूटी आज आपको पता है भ्रष्ट नेताओं के दबाव में होती है। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा, इनको आज़ादी दी जाएगी और इनको निष्पक्ष न्यायिक कार्रवाई के लिए हर तरीके से खुला छोड़ा जाएगा और प्रशासन देखो बहुत बड़ा हर तरीके से पुलिस प्रशासन आपको पता है जनता माता के लिए एक रक्षक का काम करता है और उनको इसी रक्षक के रूप में हम ये विचारधारा ही बदल के दिखाएंगे कि आगे से कोई नहीं कहेगा, जनता यही कहेगी कि भाई पुलिस जैसा कोई प्रशासन ही नहीं है, क्योंकि पुलिस का आम जन में विश्वास होगा। अच्छा नेताजी, चलते-चलते आप ये बता दीजिएगा कि आप तो जीत रहे हो, आपका ऐसा मानना है। बाकी आपकी टक्कर में कौन रहेगा? थोड़ा-सा एक लाइन में। देखिए टक्कर में कोई नहीं है, सब ध्वस्त और धराशायी हो गए हैं। ये तो जनता माता की टक्कर है, जनता माता की जीत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है भाई एडवोकेट हेमंत शर्मा की टक्कर में। शब्दों को यहीं विराम देकर और आपसे मेरे विवेक मीडिया से हाथ जोड़कर उनको और उनके हार्दिक स्वागत अभिनंदन के लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ और मेरे बड़े भाई विवेक भाई का भी मैं हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि इन्होंने सच को उजागर करने का कर्तव्य और परम धर्म दायित्व निभाया है।